एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, जिसमें हम 7 कलीसियाओं के नाम संदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। अब समय है कि हम दूसरे संदेश को, जो कि स्मुरना की कलीसिया के नाम लिखा गया है, जो कि 8वें वचन से है और 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक है, इसका अध्ययन करें। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित है, वह ये कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों, पहली जब हमने कलीसिया के विषय में जब संदेश को देखा, इफिसुस की कलीसिया के संदेश को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। और यहां प्रभु यीशु मसीह अब अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जो प्रथम है और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। तो पहले हमने देखा कि पहले संदेश में हमने देखा कि वो अगुओं का और वो हम कहेंगे प्रचारकों का या धर्मशास्त्रियों का, उनके विषय में यहां पर प्रभु का संदेश था। और वहां पर इस बात को, जैसे प्रभु ने कहा कि जो अपने 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, तो उसका मतलब हमने देखा कि पवित्र आत्मा से वो लोग परिपूर्ण हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से वो लोग परिपूर्ण हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहकर उनके सेवकाई के कार्यों को कराता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस रीति से वहां उस संदेश में प्रकट किया कि 7 तारों को हाथ में लिए हुए जो दीवटों के बीच में फिरता है, यानी पूरी रीति से जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें इन वरदानों से भरेगा और इस प्रकार से उनकी सहायता के द्वारा वो मिनिस्ट्री के कार्य करने पाएंगे। यहां पर जो स्मुरना का जो संदेश जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो प्रथम था और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। इसके विषय में जब हम इस संदेश को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट क्यों किया है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा, उनकी निंदा को भी जानता हूं। आगे प्रभु लिखवाते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम यह संदेश लिख रहे हैं, ऐसे मसीही विश्वासी के नाम यह संदेश लिख रहे हैं जो क्लेशों में है, जो दरिद्रता में है। यहां प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे क्लेश जानता हूं, जो क्लेश और जो उत्पीड़न तुझ पर मेरे नाम के कारण हो रहा है, मैं उसे जानता हूं। मैं तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं, दरिद्रता यानी तेरी गरीबी को भी जानता हूं। और यहां ब्रैकेट में लिखा है, परंतु तू धनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरी दुनियावी गरीबी को तो जानता हूं, लेकिन असल में तू धनी है। तू इसलिए धनी है क्योंकि तू मेरे नाम के कारण क्लेश में है, तू मेरे नाम के कारण उत्पादित हो रहा है, तू मेरे नाम के कारण तू सताया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वो, क्योंकि उनके लिए प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीह के नाम के लिए उत्पादित हो रहे हैं, यदि मसीह के नाम के लिए हमें परेशान किया जा रहा है और हम बड़ी परेशानी में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो हम ये ना सोचें कि हम गरीब हैं, दरिद्र हैं। ऐसे लोग जो प्रभु के लिए उत्पादित हो रहे हैं, वो दरिद्र नहीं हैं, असल में वो धनी हैं। वो स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त हुए वे धनी है, जो स्वर्ग के राज्य में धनी है। आगे प्रभु कहते हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। यानी कि ऐसे लोगों के विषय में यहां प्रभु यीशु मसीह यहूदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं और अपने उस गलत धर्म के कारण ऐसे मसीह विश्वासियों का उत्पीड़न करते हैं, उनका सताव करते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी और धर्म का व्यक्ति है, या अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक खास प्रकार का धर्म, आप सब लोग इंडिकेशन समझ सकते हैं, वो लोग ऐसे लोगों पर उत्पीड़न करते हैं। सीरिया में क्या हुआ,
हम देखते हैं चर्चिस को जलाया जाता है, बम विस्फोट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं उन लोगों को जानता हूं, वो शैतान की सभा है। वो अपने आप को धर्मी तो कहते हैं, और बहुत बार हम इंडिया में भी देखते हैं धर्म के कारण जो प्रचारक हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उत्पादित किया जाता है, यहां तक कि जान से भी मार दिया जाता है। किसी लिए? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा भारी धर्मी समझते हैं और अपने धर्म को ऊंचा समझ के वो सोचते हैं कि हमने अपने भगवान की तरफ से, अपने अल्लाह की तरफ से, अपने उस मान्यता की तरफ से हमने बहुत बड़ा काम कर दिया कि दूसरे व्यक्ति को जान से मार दिया, और हमने बहुत बड़ा धर्मी का काम किया है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, परंतु है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं जो तेरे विरोध में करते हैं। मैं सब जानता हूं कि तू कितने क्लेश में है, मैं सब जानता हूं तू कितनी दरिद्रता में है, मैं सब जानता हूं तू कितने उत्पीड़न में है। आगे प्रभु कहते हैं 10वें वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, मत डर, मत डर उन दुखों से जो तुझे दुख झेलने होंगे, क्योंकि तू धन्य है जो तू मेरे कारण दुख झेल रहा है। तो यहां पर स्मुरना की कलीसिया को जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, यह कोई शिकायत के तौर पे नहीं लिखा है। जैसे कि हम देखेंगे, अभी हमने अभी इफिसुस की कलीसिया के नाम जो संदेश पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने शिकायत की है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनको एक आनंद का समाचार दे रहे हैं कि तुम मत डरना, तुझे जितने दुख झेलने हैं उनसे मत डरना। आगे प्रभु लिखवाते हैं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी तो शैतान तुम्हें और भी ज्यादा उत्पादित करवाएगा, तुम्हें जेल खानों में डलवा देगा, तुम्हें तरह तरह की तुम्हें जो है ताड़ना देगा, तरह तरह का तुम्हें उत्पीड़न में फंसाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहां पर परमेश्वर धन्यवाद है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सेकुलर देश है, और बहुत ही कम ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां पर लोग विरोध करते हैं। बाकी सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे मेल मिलाप के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे भी देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा उत्पीड़न को लोग मसीह के नाम के लिए सहते हैं, और उनमें से एक देश है पाकिस्तान। मेरे प्यारे बहनों, पाकिस्तान में जो मसीही विश्वासी हैं वो ऐसे दर्जे का जीवन जीते हैं जिसे सोचकर आप अपने अंदर ऐसा दुख महसूस करेंगे। उन्हें किसी बड़ी नौकरी में नहीं लिया जाता, उन्हें किसी उनका जो मेन डिपार्टमेंट है उनमें नहीं लिया जाता, उन्हें केवल नौकरों वाले काम, दरबानों वाले काम या बहुत ही निम्न स्तर के जो काम है वो दिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि तुम यदि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो तो तुम्हें फिर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वहां के सच्चे मसीही विश्वासी ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हम पूरी जिंदगी बर्तन मांजते रहेंगे, हम पूरी जिंदगी झाड़ू लगाते रहेंगे, पूरी जिंदगी छोटे काम करते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो ये है वो लोग जो उत्पीड़न को सहन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह संदेश लिखते हैं कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से हर एक को कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन, यहां पे 10 दिन का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें 10 दिन तक का क्लेश उठाना होगा। तो 10 दिन का मतलब यह नहीं है कि 10 दिन का ही हमें क्लेश उठाना है। 10 दिन का मतलब यह है कि जितनी तेरे अंदर परीक्षा को सहने की सामर्थ है तब तक तुझे दुख उठाना होगा, और प्राण देने तक विश्वासी रहे। यदि तुझे मेरे लिए प्राण भी देना पड़ जाए तो विश्वासी रहे, तू विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग जो प्राण देने तक विश्वासी हैं, अपने प्राण की भी कोई चिंता नहीं करते हैं, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया। ऐसे देश में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहकर मसीह के नाम का जो झंडा है वो बुलंद किए हुए हैं, उन्हें मार तक दिया जाता है। बहुत सारी तो वहां मीडिया में खबर भी नहीं छपती हैं। बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं उनको उत्पादन किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और वो लोग फिर भी मसीह का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करो, दुनिया में तुम्हें तकलीफ क्लेश मिल रही है, होने दो, कोई बात नहीं है, तुझे कुछ दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ये जो संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो उत्पीड़न को सह रहे हैं, मसीह के नाम के लिए उत्पीड़न को सह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी गवाहियां मेरे सामने आती हैं कि उनके परिवार वाले जब वो मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें बहुत ज्यादा सताव देते हैं। और यूट्यूब पे हम एक ऐसी गवाही को भी सुनते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले इस्लाम धर्म को मानते थे, उनकी गवाही आप सुनेंगे।
वो प्रभु को जब मान लेते हैं तो उनके जो फादर हैं, उनके जो भाई हैं, जो उनका पिता और भाई है, वो उनको 14-15 दिन तक भूखा और प्यासा रखते हैं। और जब वो खाना और पानी मांगते हैं तो वो उनका जो सगा भाई है वो उनके मुंह पर यूरिन करता है, उनके मुंह पर पानी की जगह यूरिन करता है। और अंत में बड़ी मुश्किल से, परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है कि वो वहां से प्रभु के अनुग्रह से बच निकले और आज प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ दिन तक क्लेश तो उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आगे प्रभु कहते हैं, जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यहां पर प्रभु जो प्रतिफल है इस कार्य का वो यहां बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जैसे कि हर एक संदेश में मैंने आपको बताया कि हर एक संदेश में प्रभु ने प्रतिफल को दिया है। जैसे पिछले संदेश में हमने देखा कि उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए प्रतिफल लिख रहे हैं जो जय पाए, उसकी दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इस मृत्यु से तो उनको हानि पहुंच सकती है, वो प्राण यहां, ये इस धरती का प्राण तो वो लोग ले सकते हैं, लेकिन उस मृत्यु से, जो दूसरी मृत्यु है, जो गंधक की झील है, उससे उन्हें कोई हानि ना पहुंचेगी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पहले, मतलब 8वें वचन में जो रिप्रेजेंट किया है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जीवित हूं, जो अंतिम है, जो प्रथम है, जो मर गया था, अब मैं जीवित हूं। तो इस बात का आश्वासन मैं तुम्हें देता हूं कि तुम भी यदि मेरे लिए इस धरती के प्राण को खोगे तो तुम भी हमेशा हमेशा जीवित रहोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर बार, हर संदेश में अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ताकि वो उस रिप्रेजेंटेशन से उन मसीह विश्वासियों को, उन संदेश को, जो संदेश उन मसीह विश्वासियों को दिया जा रहा है, वो समझे कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया था और अब जीवित है, वैसे ही यदि हम इस धरती के प्राण को खोएंगे तो हम अपने असली प्राण को नहीं खोएंगे, वरन असली प्राण को पाएंगे जो अनंत जीवन का है, और दूसरी मृत्यु से उन्हें हानि ना पहुंचेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के मसीही विश्वासियों को जो क्लेश में और जो लोग उत्पीड़न में, जो लोग इस तरीके से सताए जा रहे हैं कि उनके प्राणों तक की हानि पहुंच रही है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं मत डर, क्योंकि कुछ दुख तुझे झेलने होंगे, लेकिन तेरे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। तू दूसरी मृत्यु से कभी हानि को नहीं पहुंचाएगा, तो दूसरी मृत्यु तुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। और जैसे मैं जीवित हो गया हूं वैसे ही तू भी मेरी समानता में मेरे पिता के साथ तू भी सहभागिता करेगा और जीवित रहेगा। और जैसा कि हमने देखा कि जो 7 प्रकार से आत्मा कार्य करता है, अभी हमने पहले देखा, पहले संदेश में देखा कि परमेश्वर का आत्मा यानी यहोवा का आत्मा पूर्ण रूप से उन विश्वासियों के बीच में कार्य करता है जो लोग प्रचारक हैं, जो लोग धर्मशास्त्री हैं, जो लोग प्रभु की मिनिस्ट्री को, प्रभु के सेवकाई को आगे लेकर के जा रहे हैं, यहोवा का आत्मा उनके बीच में कार्य करता है। यशायाह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय 2 वचन को हमने वहां पढ़ा, 7 प्रकार का आत्मा वहां पर दिया गया, और यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार का आत्मा उनके साथ कार्य करता है। तो यहां पर हम देखते हैं पराक्रम का आत्मा देखते हैं। हमने कितने प्रकार का आत्मा वहां देखा यशायाह नबी की पुस्तक में? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और सामर्थ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा। तो उनमें से जो पराक्रम का आत्मा है, यानी पहले वाले संदेश में जो उनके बीच में जो आत्मा कार्य कर रहा है, वो यहोवा का आत्मा कार्य कर रहा है, संपूर्ण तरीके से पवित्र वरदानों से वो भर रहा है। यहां पर वो पराक्रम का आत्मा यहां इनके बीच में काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो कलीसिया के दूत है, ये दूत उनके बीच में कार्य कर रहा है, यानी कि जो पराक्रम का आत्मा है, क्योंकि बिना पराक्रम का मतलब यही नहीं कि हम दूसरों को हानि पहुंचाएं, इसमें भी बहुत बड़ा पराक्रम है कि हम अपना प्राण प्रभु के लिए दें। इससे बड़ी दिलेरी कोई नहीं है, इससे बड़ा पराक्रम कोई नहीं है कि हम प्रभु के लिए अपना प्राण दें। प्राण लेना तो बहुत आसान है, उसे हम पराक्रम कैसे कहें कि किसी ने किसी का प्राण ले लिया, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तलवार चली और दूसरे को घात कर दिया और मार दिया। लेकिन उससे भी बड़ा पराक्रम, उससे भी बड़ी दिलेरी यह है कि हम प्रभु के लिए अपने प्राण तक की हानि उठा लें और प्राण खोने तक विश्वासी रहें, प्राण को देने तक हम विश्वासी रहें, तो हमें वो जीवन का मुकुट देगा, वो जीवन जो अनंत जीवन का है।
तो यहां पर उन 7 दूतों में से जो पराक्रम का आत्मा है वो दूत इस कलीसिया में कार्य करेगा। ये इस स्मुरना की कलीसिया का दूत है वो पराक्रम का आत्मा। और हमने देखा जो इफिसुस की कलीसिया है उसका जो दूत है वो यहोवा का आत्मा है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से यहोवा का आत्मा यानी कि जो बुद्धि का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम और ज्ञान और भय का आत्मा है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मसीह विश्वासियों के बीच में एक दूत बन के कार्य करता है। तो यहां पर इसी प्रकार से जो आत्मा का जो दूत है, जो हम कहें कलीसिया का इस खास प्रकार के मसीह विश्वासियों का जो दूत है वो है पराक्रम का आत्मा, जो उनके बीच में रह के ऐसा पराक्रमी बना देता है कि वो अपने मृत्यु को भी उठा लेते हैं और ऐसे लोग जीवन का मुकुट पाएंगे। ऐसे लोग कभी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं उठाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं मर गया था और अब मैं जीवित हो गया हूं, वैसे ही तुम भी मेरी समानता में जीवित हो जाओगे और हमेशा हमेशा के जीवन के लिए अपने पिता के साथ सहभागिता करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 2 कलीसियाओं के संदेशों का अध्ययन किया और मैं समझता हूं कि आप बड़े एक्साइटेड होंगे आगे के अध्ययन के लिए भी। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा आगे का जो अध्ययन है वो भी हम आत्मा में होकर सच्चाई के साथ अध्ययन करने पाए और हम सीखने पाए उनसे, क्योंकि अभी तक तो हमने जो ये 2 संदेशों का अध्ययन किया है इसमें तो केवल उन लोगों के लिए जो एक पर्टिकुलर स्पेशल लोग हैं, लेकिन अभी आगे के जो संदेश हैं वो सामान्य मसीह विश्वासियों के लिए भी दिए गए हैं। और उनमें कहीं ना कहीं मैं 100% इस बात को मैं ये मानता हूं कि हम उनमें से कहीं ना कहीं 2 या 3 कलीसियाओं में या एक कलीसिया में अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे, ताकि हम उन संदेशों से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं हम अपने आप को जांच कर प्रभु यीशु के ग्रहण योग्य बने, ताकि हम उसकी कलीसिया के अंग बने जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अतिशीघ्र लेने आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।